क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसको उल्टा हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पे मानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तब 3 + 2√5 बराबर होगा P/Q के, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q = 0 सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ Q मान लिए हमने इसके विपरीत माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या इसको माने हैं तो ये P/Q के बराबर हुआ। जो P/Q के बराबर होगा तो P और Q एक सहअभाज्य संख्या होगा या सहअभाज्य पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा जहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे कि 3 + 2√5 बराबर P/Q। तो ये 3 इधर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि P/Q -3। अब यहाँ लिखेंगे कि 2√5 बराबर होगा P - 3Q/Q के। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2 जो है इधर Q, 2 जो है इधर गुना में है तो उस तरफ 2 जाएगा तब P - 3Q, इधर ये गुना में तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। यानी कहने के मतलब ये है कि जब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना चाहते हैं तो एक तरफ रूट वाला को रखना है और बगैर रूट वाला को एक तरफ लेके चल जाना है। तो खाली रूट वाला को इस तरफ रखना है अब और बाकी सबको इस तरफ भेज दिए। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि P और Q एक पूर्णांक है और 3Q भी एक पूर्णांक है और 2Q भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें पूर्ण अंक हो। जैसे हो सकता है -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो ये P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तब पूर्णांक में से जब पूर्णांक घटेगा तो कोई भी पूर्णांक संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये संख्या को पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा रूट से तो इसका मान दशमलव में आ जाएगा। इसलिए ये जो दशमलव वाला मान कभी भी पूर्णांक के मान के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक के बराबर होता है और दशमलव वाला मान दशमलव वाला के बराबर हो सकता है। लेकिन इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका मान जो होगा कभी भी एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि √5 जो है इसके बराबर है, तो ये तो एक पूर्णांक संख्या आएगा घटाने पे, लेकिन इसका जब मान निकलेगा तो ये पूर्णांक नहीं आएगा। पूर्णांक बोले तो माइनस में आ सकता है लेकिन दशमलव में नहीं आता। पूर्णांक कभी दशमलव में नहीं होता, लेकिन इसका मान दशमलव में आएगा। इसलिए ये जो अंक है इसका जो मान और इसका मान के कभी भी बराबर नहीं आ सकता है, क्योंकि एक पूर्णांक आएगा और ये कभी पूर्णांक आ ही नहीं सकता है जब इसका मान निकलेगा तो क्योंकि पूर्णांक का मान पूरा अंक होता है और पूर्णांक कभी दशमलव में नहीं आता है। इसका मान दशमलव में तब नहीं आता जब 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या रहता तब, लेकिन 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब कभी भी ये पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए जब पूर्णांक नहीं होगा तो ये P/Q के बराबर भी नहीं होगा। जब ये P/Q के बराबर भी नहीं होगा तब √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके मतलब ये परिमेय संख्या में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो भी रहता है वो एक पूर्ण अंक रहता है, दशमलव में नहीं होता है, वो एक पूर्ण अंक होता है। तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। हुआ ही कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसके मतलब ये गलत है। जो हम माने हैं ये गलत है। क्योंकि का मान किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं आ सकता है और परिमेय संख्या वही संख्या होगा जहाँ P और Q दोनों एक पूर्णांक हो। लेकिन P और Q तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ बायां पक्ष में √5 है जो एक अपरिमेय
में संख्या है। क्यों? क्योंकि जो ये है 5 जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, और जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका जो मान निकलेगा वर्गमूल को वो कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा। तब वो कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा, तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जो पूर्णांक होता है। पी और क्यू दोनों का मान एक पूर्णांक होता है, तब ये वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ इसका जब मान निकलेगा तो ये पूर्णांक नहीं आएगा। जब ये पूर्णांक नहीं आएगा तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो इसलिए √5 जब परिमेय संख्या नहीं है, जो एक अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष में सभी पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे तथा दायां पक्ष में P माइनस 3Q/2Q है, जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या है इस, और ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या यहाँ दिया हुआ है कि बराबर है, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या ने तो कहा है तो लिख देंगे अतः अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।